जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने टेस्ट करी 3 अनमैन्ड वेपनाइज्ड बोट। इस महीने के अंत तक आर्मी को मिलेगा चौथा एलसीएच। टाटा सप्लाई करेगी इंडियन एयरफोर्स को 10,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स। भारत को मिली थी रशिया पर दबाव बनाने के लिए रिक्वेस्ट। और रशिया और चीन को चैलेंज करने के लिए यूएस ने टेस्ट किया अपना थॉर। डीआरडीओ ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पुणे में डीआरडीओ द्वारा 3 रिमोटली कंट्रोल्ड अनमैन्ड वेपनाइज्ड बोट्स को टेस्ट किया गया है। और डीआरडीओ ऑफिशियल्स का कहना है कि इस वेसल में कोई भी ह्यूमन नहीं था, इसे रिमोटली कंट्रोल किया गया है और इससे जो वीडियो फीडबैक है उसे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को ट्रांसफर किया गया है। और इसलिए ऑफिशियल्स का कहना है कि इस तरह की अनमैन्ड बोट रिकॉनासेंस, सर्विलियंस, पेट्रोलिंग तो इस तरह की मिशंस में काफी मददगार साबित होगी। और जैसे कि कहा गया है कि ये अनमैन्ड वेपनाइज्ड बोट है, यानी कि इस बोट में वेपन्स को भी माउंट किया गया है। और फिलहाल अभी इस बोट की जो टेस्टिंग है वो भामास के डैम में कंडक्ट की जा रही है। बाकी इस अनमैन्ड बोट का 4 घंटे का एंड्योरेंस टाइम है, यानी कि इसे आप 4 घंटे तक लगातार ऑपरेट कर सकते हैं। अभी जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो है करीब 10 नॉटिकल माइल्स, यानी कि करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसकी जो स्पीड है इसे 25 नॉटिकल माइल्स तक भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी इस बोट के कुछ वेरिएंट्स ऐसे भी हैं जो लिथियम बैटरीज के साथ इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और जबकि कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जिनमें पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दें कि इस अनमैन्ड बोट को विकसित करने के लिए डीआरडीओ ने भारत के प्राइवेट फर्म सागर डिफेंस के साथ कोलैबोरेशन किया है। और इस बोट के डेवलपर्स के मुताबिक इस तरह की बोट को इंडक्ट करने से भविष्य में ऑपरेशंस के दौरान हमारी पर्सनल की लाइफ का रिस्क भी कम किया जा सकेगा। द हिंदू की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी अपनी पहली एलसीएच स्क्वाड्रन को इस महीने के अंत तक एलएसी के पास असम के मिसामारी में डिप्लॉय करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की एविएशन कोर को अभी तक 3 एलसीएच हेलीकॉप्टर्स मिल चुके हैं, और जबकि चौथा एलसीएच इस महीने के आखिरी सप्ताह तक डिलीवर होने की उम्मीद है। और फिर इन 4 एलसीएच हेलीकॉप्टर्स के साथ आर्मी एलसीएच की अपनी इस पहली स्क्वाड्रन को असम में मिसामारी में मूव कराएगी। और इस स्क्वाड्रन के लिए 5वां एलसीएच नवंबर महीने के अंत तक डिलीवर होने की उम्मीद है। आर्मी का जो एलसीएच हेलीकॉप्टर है उसे 20 mm की नोज गन, 70 mm के रॉकेट्स, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और एक नई एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप्ड किया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि आर्मी के एलसीएच में जो मिसाइल लगाई जाएगी वो इंडियन एयरफोर्स के एलसीएच में इस्तेमाल की गई मिस्ट्रल 2 से अलग होगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड में भारत फोर्स के कल्याणी M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स को इंडक्ट किया गया है। और इन व्हीकल्स के इंडक्शन को लेकर नॉर्दर्न कमांड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ पिक्चर्स भी पोस्ट की गई हैं। बाकी बता दें कि जो ये 4x4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स हैं तो ये ऑल टेरेन हाई मोबिलिटी कॉम्बैट ट्रूप कैरियर्स में आते हैं, और इन्हें आर्मर और माइन प्रोटेक्शन से भी इक्विप्ड किया गया है। और 50 किलोग्राम तक के टीएनटी, आईईडीज या फिर रोड साइड बॉम्ब्स में साइड ब्लास्ट के खिलाफ इसमें बैलिस्टिक और ब्लास्ट प्रोटेक्शन दी गई है। इंडियन एयरफोर्स अपने गरुड़ स्पेशल फोर्स और बाकी अदर पर्सनल के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाई गई 10,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स को खरीदेगी। और इस मामले पर हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बनाए गए बुलेट प्रूफ जैकेट्स ने सभी स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्ट टेस्टिंग और वैलिडेशन रिक्वायरमेंट्स को क्वालिफाई करने के बाद इंडियन एयरफोर्स के साथ 10,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और इसमें मीडियम और लार्ज दोनों ही साइजेस की बुलेट प्रूफ जैकेट्स शामिल हैं। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स की जो सप्लाई है वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अनुसार ही की जाएगी। और जैसे कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि उनकी जो गरुड़ स्पेशल फोर्स है तो उनको एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाए जो वजन में हल्की हो और कमांडोज की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट ना करे। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की जो ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि जो ये 10,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स ली जा रही हैं तो ये कितनी कीमत पर है। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक टाटा इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स के अलावा बुलेट रेजिस्टेंट हेलमेट्स और इसी तरह के बाकी के प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। और जबकि भारत में टाटा के अलावा स्टार वायर इंडिया लिमिटेड, MKU तो ये कंपनीज भी हैं जो ऑलरेडी बॉडी आर्मर्स के टेक्नोलॉजीज को विकसित करने पर काम कर रही हैं। और वैसे अगर आप MKU के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने अपनी मेड इन इंडिया सीरीज में इस कंपनी के बारे में एक खास वीडियो पहले बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखिए, आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर आज भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि इस क्राइसिस के समाधान के लिए भारत जो कुछ भी कर सकता है हम वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से भारत ने यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर रशिया पर भी दबाव डाला था, जब दोनों देश इस बेहद ही सेंसिटिव न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास लड़ाई के लिए आमने सामने आ गए थे। और न्यूजीलैंड में बिजनेस चैम्बर के CEO के साथ बातचीत के दौरान उनका कहना था कि जब यूक्रेन की बात आती है तो ये स्वाभाविक है कि अलग अलग देश, अलग अलग क्षेत्र थोड़ी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देंगे। लोग इसे अपने दृष्टिकोण, अपनी तत्कालीन रुचि, ऐतिहासिक अनुभव
अपनी असुरक्षा के नजरिए से देखेंगे और मेरे लिए दुनिया की विविधताएं जो काफी स्पष्ट हैं स्वाभाविक रूप से एक अलग प्रतिक्रिया का कारण बनेगी और मैं अन्य देशों की स्थिति का अनादर नहीं करूंगा क्योंकि मैं देख सकता हूं कि उनमें से कई अपने खतरे की धारणा, उनकी चिंता उनकी स्थिति से आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री का यह भी कहना था कि इस स्थिति में मैं देखूंगा कि भारत क्या कर सकता है जो स्पष्ट रूप से भारत के हित में होगा और दुनिया के सर्वोत्तम हित में भी होगा। और भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात का भी खुलासा किया है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जब एक खतरा बन गया था तब उस मुद्दे पर रशिया पर दबाव बनाने के लिए भारत से अनुरोध किया गया था और हमने ऐसा करा भी। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि मंगलवार को नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक मिसाइल फायर की गई थी और 5 सालों में से पहली बार हुआ जब ये मिसाइल जापान के ऊपर से होते हुए गई थी। तो नॉर्थ कोरिया की इस हरकत पर यूएस, यूके और फ्रांस के अलावा भारत ने भी नॉर्थ कोरिया की इस हरकत की आलोचना करी है। और जबकि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज गुरुवार को नॉर्थ कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है जो कि ईस्टर्न वाटर्स की तरफ लॉन्च की गई थी। बाकी एक अपडेट स्पेस सेक्टर से भी सामने आया है और वो ये है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इस महीने के फाइनल वीक तक वन वेब नेटवर्क की 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी और इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि फिलहाल अब इसकी फाइनल लॉन्च डेट सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ इसे इस महीने के फाइनल वीक तक कंडक्ट किया जाना है। और आपको ये भी बता दें कि ये GSLV Mark 3 का पहला डेडिकेटेड कॉमर्शियल लॉन्च भी है। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यूएस द्वारा भी हाल ही में सफलतापूर्वक एक्सटेंडेड रेंज के थॉर का एक महत्वपूर्ण विकास परीक्षण आयोजित किया गया था। यहाँ पे हम अवेंजर वाली थॉर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे थॉर का मतलब है टैक्टिकल हाई स्पीड ऑफेंसिव रैमजेट, जो कि एक हाइपरसोनिक रॉकेट इंजन है और जिसे यूएस और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया है। और यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक इस हाइपरसोनिक रॉकेट इंजन का जो सफल परीक्षण था ये उनके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो कि उनके सॉलिड फ्यूल रैमजेट टेक्नोलॉजी के एक फुल साइज प्रोटोटाइप को क्रिएट करने के उनके गोल की तरफ जाता है। इस थॉर ER प्रोग्राम पर यूएस और नॉर्वे की गवर्नमेंट ने 2019 में काम शुरू किया था और अप्रैल 2020 में यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया था कि इस थॉर ER डिफेंस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन को विकसित करना जो कि मिसाइल्स को हाइपरसोनिक रफ्तार हासिल करने में मदद करेगा। और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि हाइपरसोनिक वेपन के मामले में यूएस की जो 2 सबसे बड़ी एडवर्सरीज हैं रशिया और चाइना, तो वो उससे आगे है और इसलिए रशिया और चाइना की तरफ से आने वाले इस हाइपरसोनिक थ्रेट को चैलेंज करने के लिए यूएस की तरफ से भी सारे प्रयास जारी हैं और ये थॉर ER प्रोग्राम भी उसी प्रयास का हिस्सा है। और इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के साथ शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब हथियारों की रेस में अमेरिका चीन और रशिया से पीछे हो रखा है। पर खैर इस मामले पर यूएस कब तक बराबरी कर पाएगा ये तो अगर आने वाले समय में मालूम पड़ ही जाएगा। और बाकी अब समय हो गया आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में तवांग के पास Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने अपने 7 वीरों को खोया था, जिनमें विंग कमांडर विक्रम उपाध्याय, स्क्वाड्रन लीडर S तिवारी, मास्टर वारंट ऑफिसर AK सिंह, सार्जेंट गौतम कुमार, सार्जेंट सतीश कुमार, सिपाही E बालाजी और सिपाही HN डेका शामिल हैं। बाकी आपके लिए आज का सवाल, अभी वर्तमान समय में DRDO के अंडर में टोटल कितनी लेबोरेटरीज आती हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।